हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको बता दें कि आज सीपीयू का एग्ज़ाम मेरा सेकंड शिफ्ट में था, तो हम सीपीयू एग्ज़ाम दिए सेकंड शिफ्ट में। और इसमें कैसे-कैसे क्वेश्चन्स आए थे और क्या-क्या आपको गलती नहीं करनी है और क्या गलती हमने किया, वो थोड़ा-सा ध्यान देने वाली बात है। आप देखते हैं, जैसा कि इसमें जो क्वेश्चन्स आए थे जीके में, जैसे उसमें पूछा था कि पद्मश्री मणिपुरी के डांस के लिए किसको मिला है? तो ये क्वेश्चन है डांस से। डांस और म्यूज़िक के अबाउट 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन इतने थे। तो इसलिए आपको डांस और म्यूज़िक को ध्यान से देख के जाना है अगर आपके अगले शिफ्ट में एग्ज़ाम होने वाले हैं तो। इसके अलावा अवध पे कब्ज़ा कब किया गया था? डलहौज़ी का जो हड़प नीति थी नहीं, तो उसके तहत ना, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत, तो उसमें 1850 इसका आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन आया था। इसके अलावा पूछा था कि स्टंप की साइज़ कितनी होती है? तो 22, 24, 28, 30 ऐसे दिया था ऑप्शंस में। इसके अलावा पूछा था कि सिजदा पैबोस कौन लाया था? तो बलबन लाया था। इसके अलावा 2 क्वेश्चंस पूछे थे बुक से रिलेटेड। तो बुक वाले क्वेश्चन तो हार्ड रहेंगे, मतलब आप उसको पढ़ें चाहे ना पढ़ें, अगर बन गया आपसे तो बन जाएगा और नहीं तो चांसेस कम है। मेन आपको क्या पढ़ के जाना है वो है आर्टिकल। आर्टिकल के 4 क्वेश्चन आए थे, जिसमें आर्टिकल का एक क्वेश्चन आया था कि मैग्ना कार्टा 32 आर्टिकल। इसके अलावा पूछा गया, मतलब ये किस में आता है, किस पार्ट में? तो थर्ड में आता है, तो ऐसा भाग में। उसके अलावा इसमें पूछा था कि राज्यपाल से रिलेटेड एक आर्टिकल आया था, शायद 175 है वो, और 147 आर्टिकल से रिलेटेड आया था। इसके अलावा एक आर्टिकल और आया था, वो था वो आर्टिकल था आपका 137, 175, 32 और एक नहीं याद आ रहा है, बताते हैं फिर आपको। इसके अलावा पूछा था कि लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट की कौन सी है, मतलब सबसे ज़्यादा? तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी वाला रूट है, जो कि 4200 किलोमीटर अबाउट में पड़ता है। और इसमें ऑप्शन और भी थे, तो आपको जैसे ये पूछ लेते हैं कि इजी क्वेश्चन था। इसके अलावा पूछा था कि चार्टर एक्ट के तहत जो ट्रेड मोनोपोली हुई थी 1833 में, तो इसमें पूछा था कि 1833 में जो चार्टर एक्ट का ये था मोनोपोली, तो इसमें किस देश से, मतलब इन्होंने ट्रेड अपनी हटा ली थी? तो ऑप्शन था उसका चाइना, जापान, श्रीलंका और म्यांमार करके ऑप्शन दिया था। तो इसको हमने रॉन्ग कर दिया है, हमको याद था लेकिन थोड़ा-सा रॉन्ग हो गया। इसके अलावा अगर हम बताएँ तो डबल बेंज़ीन का ऐसे स्ट्रक्चर बना के दिया था, तो उसमें पूछा था कि इसका आंसर क्या होगा? तो ये हमको पता नहीं था, तो हमने नहीं लगाया। इसके अलावा ट्रॉपिकल डेसिडुअस रीजन कौन-सा होता है? ईस्टर्न होता है कि सदर्न होता है कि वेस्टर्न होता है? ऐसा पूछा था। इसके अलावा पोटेशियम का आउटर इलेक्ट्रॉन कितना होता है? इसके अलावा हैलोजन में कितने आउटर इलेक्ट्रॉन होते हैं? यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको बायो और फिज़िक्स को टच नहीं किया उसने कहीं से। इसमें टच किया है केवल केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री से इसमें कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन थे। इसमें आपको हम ऐसे ही बता दे रहे हैं, हैलोजन का ग्रुप पूछा था कि आउटर इलेक्ट्रॉन हैलोजन में कितने ज़्यादा होते हैं, पोटेशियम का आउटर इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं। इसके अलावा एक बेंजीन का स्ट्रक्चर हमने आपको बताया। इसके अलावा एक पूछा था अल्फ़ा कैरोटीन करके पूछा था, और एक कुछ हैलोजन ग्रुप से अरे हैलोजन कह रहे हैं, हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड में कोई एक क्वेश्चन आया था, जिसमें से हमें 2 से 3 आ रहे थे और 2 नहीं आ रहे थे। इसके अलावा और पूछा था कि बुक्स हमने बता दिया। इसके अलावा पूछा था गाजर में कौन-सा विटामिन होता है? तो एक ऑप्शन दिया था कि अल्फ़ा कैरोटीन, तो शायद उसका आंसर वही था, हमने वही लगाया। इसके अलावा इसमें और पूछा गया था आपसे कि हाँ, ओणम कहाँ का नृत्य है? इसके अलावा मतलब डांस और म्यूज़िक से 5 से 6 क्वेश्चन, और आर्टिकल से 5 से 6 क्वेश्चन। समझ लीजिए 50 क्वेश्चन्स में से मतलब 50 क्वेश्चन्स में से आपको 10 क्वेश्चन्स इसी में से मिल रहा है। तो आपको इस चीज़ को अच्छे से पढ़ लेना, अगर आपका कल है किसी भी शिफ्ट में या परसों है किसी भी शिफ्ट में, तो उसपे आप ध्यान दीजिए इस बात को। इसके अलावा और सब तो यही था। इसके बाद अब बात कर लेते हैं जीके इसी तरीके से आई थी, करंट अफ़ेयर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं था। करंट अफ़ेयर भी नॉर्मल आई थी। इसके अलावा अगर हम बात करें मेन मैथ्स कैसी आई थी और रीजनिंग कैसी आई थी, अगर इस बात पे बात करें तो देखिए मैथ्स जो है वो आई थी आपकी ईज़ी थी, हार्ड नहीं थी। मतलब अगर आपको थोड़ा भी बनता, अगर आप जैसे मॉक टेस्ट देते हैं, अगर आप उसमें 40, 42, 45 ऐसा कर रहे थे ना, तो बहुत आसानी से आप 45 क्वेश्चन्स वहाँ पे एकदम ईज़िली बना सकते हैं, अगर आपको मैथ मतलब आपके ठीक-ठाक है। और अगर केवल नॉर्मल है कि मतलब ऐसे काम चलाऊ चला लेते, तो इसमें आपको करीब बन पाएगा आपसे 30-35 तो भी बना लेंगे, मतलब पेपर ईज़ी था मैथ्स का। इसके अलावा बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग समझ लीजिए कि एकदम ईज़ी थी। जितनी आप मॉक टेस्ट में हार्ड पाते होंगे ना, मॉक टेस्ट आपको हार्ड लगेगा लेकिन वहाँ की रीजनिंग आसान लगेगी, ये हम बता दे रहे हैं आपको। रीजनिंग आप 50 आउट ऑफ 50 बना सकते हैं बिल्कुल। मेरा शायद एक क्वेश्चन नहीं आया था, वो थोड़ा-सा बाद में कर लेते लेकिन हम उसको देख नहीं पाए। इसके अलावा अगर बात करते हैं जीके की, जीके आपने देख लिया, मैथ्स बता दिया हमने। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश भी ईज़ी है, पैसेज भी ईज़ी है, नॉर्मल पैसेज आया था। पैसेज तो मेरा पॉल्यूशन से रिलेटेड आया था, प्लास्टिक पॉल्यूशन से। लेकिन उसमें प्लास्टिक पॉल्यूशन से रिलेटेड पैसेज जो आया था, लेकिन उसका आंसर जो है पैसेज से नहीं था, मतलब खोजना-वोजना नहीं था। उसमें ऐसे पूछ रहे थे कि एंटोनिम 2 शब्द का पूछ लिया था। इसके अलावा पूछा था उसमें क्या होगा, कैसा टोन है इस आर्टिकल का,
इसमें क्या बताना चाह रहा है जो इसका ऑथर है, और इसके अलावा ऐसे क्वेश्चन इसमें और था ना, 5 पैसे ऐसा था, और एक 5 क्वेश्चन और था, उसमें फिल द ब्लैंक्स भरना था। PQRS वाले क्वेश्चंस नहीं आए, 50 के 50 में से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, ये सबसे बड़ी बात देखने को मिल गई हमें। इसके अलावा अगर हम बात करें, एंटोनिम सिनोनिम आए थे, ईजी थे, ज़्यादा हार्ड नहीं। फिल द ब्लैंक्स तो आपके नॉर्मल एरर्स, मतलब ये एकदम इंग्लिश से अगर बात करें, आप सोचिए PQRS भी नहीं आया, सबसे मेन तो ये होता है। क्लोज टेस्ट भी आया था। सब कुछ अगर बात करें तो ठीक था। इंग्लिश भी अगर, जैसे मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा सही नहीं होती, मेरी इंग्लिश 30 to 35 और करीबन कभी-कभी 40 भी सही हो जाती है, मेरी इतनी थी। मुझे अंदाज़ा है कि मेरा 40 करीब वहाँ पे सही हो जाएगा। मेरा अटेम्प्ट था 180, और देखिए मेरे हिसाब से मेरा 140 से 145 स्कोर बनना चाहिए। देखते हैं क्या होता है। बाकी यही था सेल्फ गिवन रिव्यू। आपको जैसा लगा हो, अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, जिससे आपको और भी जो भी एग्ज़ाम हम देते जाएँगे आपको बताते जाएँगे, जिससे आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, गुड बाय।